मुन्ने के लिए क्या होगा उसका फैसला मैं करूंगी। पहली ही फिल्म अंकुर के लिए शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन उनकी गंभीर इमेज, उनके अनगिनत अवार्ड्स और उनके निडर सामाजिक सरोकार के साथ साथ बेबाक बयानों के शोर में ये जिक्र दब सा जाता है कि एक विशुद्ध अभिनेत्री के तौर पर उनकी रेंज गजब की हुआ करती थी और इस रेंज को दर्शकों ने खुले दिल से स्वीकार किया है। 70 के दशक में जब देश में समानांतर सिनेमा ने नई करवट ली थी तो नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल के साथ साथ शबाना आजमी उस सिनेमा की प्रमुख स्टार हुआ करती थी। आमतौर पर समानांतर सिनेमा वालों को विशुद्ध व्यावसायिक या फिर मसाला फिल्मों में खुलकर स्वीकार्यता नहीं मिलती, लेकिन शबाना आजमी ने शुरुआत से ही हिंदी फिल्मों की हीरोइनों से जुड़ी कई मान्यताएं बड़े ही शानदार तरीके से ध्वस्त की थीं और अपने बोल्ड फैसलों से ये हमेशा करती रहीं। स्मिता पाटिल को जीवन ने कम समय दिया, लेकिन स्मिता के साथ शबाना ही एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो दशकों तक आर्ट और कॉमर्शियल दोनों तरह के सिनेमा की एक बड़ी स्टार रही हैं। आप खुद सोचिए कि एक अभिनेत्री जिसके बारे में ये कहा गया कि वो हिंदी सिनेमा के पारंपरिक सुंदरता के मापदंड या फिर ग्लैमर कोशेंट पर खरी नहीं उतरती, वो शबाना आजमी हर तरह की फिल्मों में हिट रही। अंकुर से शुरुआत करने के बाद उसी साल शबाना आजमी देव आनंद निर्देशित रोमांटिक फिल्म इश्क 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 में नजर आई। एक तरफ तो वो निशांत शतरंज के खिलाड़ी स्पर्श अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जैसी सशक्त पैरेलल फिल्मों में दिल छूने वाले अभिनय से झंडे गाड़ती रही, वहीं फकीरा, चोर सिपाही, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, कर्म, लहू के दो रंग और थोड़ी सी बेवफाई जैसी विशुद्ध कमर्शियल फिल्मों में पूरी तरह से ग्लैमरस अवतार में नजर आई। विजय के साथ गई थी। उन्होंने राजेश खन्ना, शशि कपूर, विनोद खन्ना और जितेंद्र जैसे उस दौर के बड़े स्टार्स के साथ एक कामयाब फिल्मी जोड़ी बनाई। साथ ही नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, गिरीश कर्नाड जैसे खांटी पैरेलल फिल्मों के बेमिसाल एक्टर्स के साथ दमदार परफॉर्मेंस से अपने हर किरदार को जीवंत करती आई हैं। वहीं वो अर्थ जैसी कामयाब कल्ट फिल्म से आर्ट और कॉमर्शियल के बीच की रेखा को मिटाते रहीं। 5 दशक तक इस बैलेंस को कायम रखना उनके लिए एक बेमिसाल उपलब्धि है। समानांतर और व्यावसायिक फिल्मों में अपने किरदारों को शबाना मानो लिबास की तरह बदल लेती थी। सिनेमा की नई लहर वाली फिल्मों में उनका वर्चस्व कुछ ऐसा था कि पहली फिल्म अंकुर में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद फिल्म अर्थ, खंडहर और पार के लिए 1983, 1984 और 1985 में लगातार 3 सालों के दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद साल 1999 की फिल्म गॉड मदर के लिए उन्होंने अपना 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं, जिनमें से आखिरी उन्होंने करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए जीता। सोचिए कि अंकुर में एक दलित लड़की की मनोवैज्ञानिक उथल पुथल, मंडी में वैश्यालय चलाने वाली मजबूत महिला, स्पर्श में एक दृष्टिहीन व्यक्ति की संवेदनशील प्रेमिका, शतरंज के खिलाड़ी में एक उपेक्षित और चिड़चिड़ी बेगम, फायर में समलैंगिक किरदार में सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देती, तो अर्थ फिल्म में एक बेवफा पति की अपमानित बीवी के रोल में शबाना ने हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री को वो आयाम दिया है कि उनके निभाए ये किरदार भुलाए नहीं भूलते। मुन्ने के बगैर मैं कैसे जीऊंगी? जटिल विषयों और मुद्दों की बात सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही। शबाना समाज सेवा से भी जुड़ी रही और बेबाकी से उन्होंने कई जरूरी मुद्दों को अपनी सशक्त आवाज भी दी।
इनमें महिला अधिकारों से लेकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले एड्स जैसे संवेदनशील मुद्दों के साथ साथ कई मानवाधिकार और देश दुनिया में चलने वाले तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय रखती हैं। सामाजिक सरोकार से ये जुड़ाव शबाना को अपने परिवार से मिला और उस विरासत को अपने ही अंदाज में वो आगे बढ़ाती रही। 18 सितंबर 1950 को उर्दू के प्रख्यात शायर और गीतकार कैफी आजमी और थिएटर अभिनेत्री शौकत आजमी के घर जन्मी शबाना का नाम उर्दू साहित्य के एक और बड़ी हस्ती अली सरदार जाफरी ने रखा था। अपने पिता और प्रख्यात शायर कैफी आजमी की लिखी पंक्तियां, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इकबाल का जो आज तक उधार है, शबाना को हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करती रही। अपने एक इंटरव्यू में शबाना ने कहा था कि मेरा बचपन एक तरह से अपनी माँ के पृथ्वी थिएटर के साथ घूमने में बीता है। दूसरी तरफ अपने पिता के साथ मदनपुरा में किसान सभाओं में हर जगह लाल बैनर हुआ करते थे, ढेर सारी नारेबाजी और ढेर सारी विरोध कविताएं हुआ करती थी। एक बच्चे के रूप में मुझे इन रैलियों में केवल इसलिए रुचि थी क्योंकि मजदूर मुझे लाड प्यार देते थे। हालांकि अदृश्य रूप से मेरी जड़ें मिट्टी पकड़ रही थीं। आज जब मैं किसी प्रदर्शन, पदयात्रा या भूख हड़ताल में भाग ले रही होती हूँ तो ये महज उसी का विस्तार है जो मैंने बचपन में देखा था। उनके कम्युनिस्ट घर का माहौल राजनीतिक भी था और साहित्यिक भी। उनके पिता के दोस्त उनके घर में बतौर मेहमान अक्सर ठहरा करते थे। उनमें बेगम अख्तर, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी और फैज अहमद फैज भी थे। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री लेने के बाद जब शबाना ने अपने पिता के सामने फिल्मों में आने का इरादा जाहिर किया था तो इस पर शबाना के पिता कैफी आजमी बोले, आप अगर मोची भी बनना चाहें तो भी मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप सबसे बेहतरीन मोची बनकर दिखाएंगी। शबाना को पुणे के FTII में बेस्ट स्टूडेंट की स्कॉलरशिप भी मिली और वहां पढ़ने के दौरान ही उन्होंने 2 फिल्में भी साइन कर ली थी जो ख्वाजा अहमद अब्बास की फासला और परिणय थी। शुरुआत में उनका ज्यादा ध्यान श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, सई परांजपे, मृणाल सेन और अपर्णा सेन सरीखे पैरेलल सिनेमा के बड़े फिल्मकारों की फिल्मों पर केंद्रित था, मगर जल्द ये एहसास भी हुआ कि अपनी आवाज आम दर्शकों के बीच पहुंचाने के लिए उन तक अपनी पहुंच लगातार बनाए रखनी होगी। समानांतर सिनेमा के दूसरे कई एक्टर्स और फिल्मकारों से उलट शबाना ने हमेशा मुख्य धारा की कॉमर्शियल फिल्मों की अहमियत के बारे में बात की। इस बारे में बात करते हुए शबाना ने कहा था कि मुख्य धारा की फिल्मों की ओर इसलिए रुख किया क्योंकि उनका मानना है कि दर्शकों को अपनी गैर पारंपरिक फिल्मों की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें व्यावसायिक सिनेमा में एक लोकप्रिय चेहरा बनना होगा। लेकिन उन्होंने दिलचस्प ऑफ बीट भूमिकाओं के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखे। इसी का नतीजा थी फिल्म मासूम, गॉडमदर, मैं आजाद हूँ, साज, दीपा मेहता की विवादास्पद फायर और मृत्युदंड जैसी बोल्ड और प्रगतिशील फिल्में। अब तक हिंदी और दूसरी भाषाओं की 120 से ज्यादा फिल्में उनकी अद्भुत यात्रा की गवाह हैं। महिलाओं की ताकत, अहमियत और बराबरी के दर्जे की बात करने वाली कैफी आजमी की मशहूर नज़्म है, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। शबाना आजमी के पति स्क्रीन राइटर, गीतकार जावेद अख्तर शबाना आजमी को अपना सबसे करीबी दोस्त और एक सबसे मजबूत महिला बताते हैं। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा कि अगर कैफी आजमी ने ये नज्म नहीं लिखी होती तो मैं इसे शबाना के लिए लिखता। और उनके कहे इस अल्फाज को दोबारा एक रिपोर्टर ने उर्दू फेस्टिवल जश्न रेख्ता में जावेद अख्तर से एक बार फिर पूछ लिया। एक बार फिर उनको याद दिलाया कि अगर कैफी आजमी ने ये नज्म नहीं लिखी होती तो आप इसे शबाना आजमी के लिए लिखते, क्या ये सच है? तो इस पर जावेद अख्तर मजाकिया अंदाज में शबाना के सामने ही बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरी प्रॉब्लम उठ मेरी जाने मेरे साथ ही चलना नहीं है। मेरी समस्या ये है कि मेरी जान लगातार मुझसे आगे चल रही है। मैं लिखूंगा, रुक मेरी जान, तेरे साथ ही चलना है मुझे। बात मजाक में कही गई लेकिन बात सच है।
आज की युवा पीढ़ी उन्हें नीरजा, घूमर और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी इस दौर की फिल्मों से पहचानती है। फिल्में बदल गईं, शबाना के किरदार बदल गए, मगर नहीं बदला तो उन किरदारों को आज भी जी कर दिखाना। सिनेमा में 5 दशक से चल रही उनकी लंबी और शानदार पारी अब भी जारी है। 50 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 50 साल आधी सदी होती है और 50 साल तक निरंतर असाधारण काम करने वाली कलाकार आम नहीं होती, वो होती है शबाना आजमी। तो दोस्तों, आज का अंक बस यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके फेवरेट कलाकार या फेवरेट फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार। मेरे पास नो मोर पैसा, अब क्या?